इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी कर्ण और सात्यकी का महाभयंकर युद्ध। हाँ दोस्तों, उन दोनों का युद्ध इतना भयंकर होता है कि वहाँ खड़ी सारी सेना भी युद्ध को देखने के लिए खड़ी रह गई, अपना युद्ध छोड़कर। और देवता, गंधर्व, यक्ष और राक्षस भी उस युद्ध को देखने के लिए आए थे। और ये सारा वर्णन किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। संजय कहते हैं, महाराज स्वयं साची अर्जुन कृपाचार्य के लिए विलाप कर ही रहे थे कि सिंधुराज को मारा गया देखकर राधा नंदन कर्ण ने उस पर धावा कर दिया। राधा पुत्र कर्ण को अर्जुन के रथ की ओर आते देख दोनों भाई पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमोजा तथा सातवंशी सात्यकी सहसा उसकी ओर दौड़े। राधा पुत्र को अपने समीप आते देख महारथी कुंती कुमार अर्जुन ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से हंसते हुए कहा, ये अधिरथ पुत्र कर्ण सात्यकी के रथ की ओर जा रहा है। अवश्य ही युद्ध स्थल में भूरिश्रवा का मारा जाना इसके लिए असहाय हो उठा है। जनार्दन, ये जहाँ जाता है वही आप भी अपने घोड़ों को हाँकिए, कहीं ऐसा ना हो कि कर्ण सात्यकी को भूरिश्रवा के पथ पर पहुँचा दे। स्वयं साची अर्जुन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबाहु केशव ने उनसे यह समयोचित वचन कहा, पांडुनंदन, ये महाबाहु सात्वत शिरोमणि सात्यकी अकेला भी कर्ण के लिए पर्याप्त है। फिर इस समय जब द्रुपद के दोनों पुत्र इसके साथ हैं तब तो कहना ही क्या है। कुंती कुमार, इस समय कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास बड़ी भारी उल्का के समान प्रज्वलित होने वाली इंद्र की दी हुई शक्ति है। शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्ण उसकी प्रतिदिन पूजा करते हुए उसे सदा सुरक्षित रखता है। अतः कर्ण सात्यकी के पास जैसे तैसे जाए और युद्ध करे। हे कुंती कुमार, मैं उस दुरात्मा का अंतकाल जानता हूँ, जबकि तुम अपने तीखे बाणों द्वारा उसे पृथ्वी पर मार गिराओगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भूरिश्रवा के मारे जाने और सिंधुराज के धराशायी किए जाने पर कर्ण के साथ वीरवर सात्यकी का जो संग्राम हुआ है वह कैसा था? संजय, सात्यकी भी तो रथहीन हो चुके थे। वे किस रथ पर आरूढ़ हुए तथा चक्र रक्षक युधामन्यु और उत्तमोजा इन दोनों पांचाल वीरों ने किसके साथ युद्ध किया, ये सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, मैं बड़े खेद के साथ उस महासमर में घटित हुई घटनाओं का आपके समक्ष वर्णन करूंगा। आप स्थिर होकर अपने दुराचार का परिणाम सुने। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के मन में पहले ही ये बात आ गई थी कि आज वीर सात्यकी को सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा प्राप्त कर देगा। राजन, ये जनार्दन भूत और भविष्य दोनों कालों को जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सारथी दारुक को बुलाकर पहले ही दिन ये आज्ञा दे दी थी कि कल सवेरे से ही मेरा रथ जोतकर तैयार रखना। महाराज, श्री कृष्ण का बल महान है। श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने वाले न तो कोई देवता है, न गंधर्व है, न यक्ष, नाग तथा राक्षस और न मनुष्य ही है। उन्हें ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध पुरुष ही यथार्थ रूप से जान पाते हैं। उन दोनों के प्रभाव की कई तुलना नहीं है। अच्छा, अब युद्ध का वृतांत सुनिए। सात्यकी को रथहीन और कर्ण को युद्ध के लिए उद्यत देकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर की ध्वनि करने वाले शंख को ऋषभ स्वर में बजाया। दारुक ने उस शंख की ध्वनि को सुनकर भगवान के संदेश को स्मरण करके तुरंत ही उनके लिए अपना रथ ला दिया, जिस पर गरुड़ सेना से युक्त ऊंची ध्वजा फहरा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति पाकर सिनीपौत्र सात्यकी दारुक द्वारा जोते हुए अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी उस रथ पर आरूढ़ हुए। उसमें इच्छानुसार चलने वाले महान वेगशाली और सुवर्णमय अलंकारों से विभूषित सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलहक नामक वाले श्रेष्ठ अश्व जुते हुए थे। वह रथ विमान के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ होकर बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए सात्यकी ने राधा पुत्र कर्ण पर धावा किया। उस समय चक्र रक्षक युधामन्यु और उत्तमोजा ने भी धनंजय का रथ छोड़कर कर्ण पर ही आक्रमण किया। महाराज, अत्यंत क्रोध से भरे हुए कर्ण ने भी उस युद्ध स्थल में अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले सात्यकी पर बाणों की वर्षा करते हुए धावा किया। राजन, मैंने इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में देवताओं, गंधर्वों, असुरों तथा राक्षसों का भी वैसा युद्ध नहीं सुना था। महाराज, उन दोनों का वह संग्राम देखकर सबके चित्त में मोह छा गया। राजन, सभी दर्शक के समान उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों के उस अति मानव युद्ध को और दारुक के सारथ्य क्रम को देखने लगे।
हाथी, घोड़े, रथ और मनुष्यों से युक्त वह चतुरंगिणी सेना भी युद्ध से उपरत हो गई थी। रथ पर बैठे हुए कश्यप गोत्रीय शासित दारूक के रथ संचालन के गमन, प्रत्यागमन, आवर्तन, मंडल तथा शनिवर्तन आदि विविध रीतियों से आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और दानव भी चकित हो उठे तथा कर्ण और सात्यकी के युद्ध को देखने के लिए अत्यंत सावधान हो गए। वे दोनों बलवान वीर रणभूमि में एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए अपने अपने मित्र के लिए पराक्रम दिखा रहे थे। महाराज, देवताओं के समान तेजस्वी कर्ण तथा सत्यक पुत्र युधामन्यु दोनों एक दूसरे पर बाणों की बौछार करने लगे। कर्ण ने भूरिश्रवा और जलसंग के वध को सहन न करने के कारण अपने बाणों की वर्षा से शनिपुत्र सात्यकी को मत डाला। शत्रुघ्न, नरेश, कर्ण उन दोनों की मृत्यु से शोकमग्न हो फुफकारते हुए महान सर्प की भांति लंबी सांसें खींच रहा था। वह युद्ध में क्रुद्ध हो अपने नेत्रों से सात्यकी की ओर इस प्रकार से देख रहा था मानो वह उसे जलाकर भस्म कर देगा। उसने बारंबार वेगपूर्वक सात्यकी पर धावा किया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका अगला भाग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए अगला भाग भी जरूर लाएंगे, जिसके अंदर भी हम सात्यकी और कर्ण का युद्ध देखेंगे कि किस प्रकार उन दोनों का युद्ध होता है।